अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 9th मैथ सेकंड का पहला सबक इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात के अंदर नुक्ता, खत और मुस्तवी ये चीज़ों का शुमार होता है। तो नुक्ता किसे कहते हैं? पेंसिल की नोक या किसी भी कलम की नोक से बयास पर या ब्लैक बोर्ड पर इस तरह रखकर कभी उठा लेने से जो निशान बनता है उसे नुक्ता कहते हैं। इसी तरह खत किसे कहते हैं? जो लाइन है दोनों तरफ से लामहदूद जो खत खींचा जाता उसे खत कहते हैं, जैसे यहाँ पर अददी खत बना हुआ है। इसके अलावा मुस्तवी किसे कहते हैं? जो हमवार सतह रहती है उसे मुस्तवी कहते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है ये एक मुस्तवी है, बयास का वर्ग का भी लिया हमने तो वह एक मुस्तवी है। इस तरह जो है तो इन तसव्वुरात को हम समझ सकते हैं, इनकी तारीफ बयान नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं मशक़ी सेट 1.1 का पहला सवाल। ज़ैल की अददी खत की मदद से फासले मालूम कीजिए। यहाँ अददी खत दिया हुआ है। अददी खत को इससे पहले हम समझ चुके हैं कि अददी खत के अंदर बाएं से दाईं तरफ जाते जाएंगे हम जैसे जैसे, तो अदद की कीमत बढ़ते जाती। जैसे -5 और -4 के अंदर -4 बड़ा है, -5 छोटा है। इसी तरह -4 और -3 के अंदर -3 बड़ा है, -4 छोटा है। जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते जाएंगे आदत की कीमत बढ़ते जाती। 0, 1, 2, 3, 4 आदत की कीमत बढ़ते जा रही। लेकिन मनफी आदत के अंदर हमें ध्यान में रखना है कि जो आदत मस्जिद के अंदर बड़ा रहता, मनफी के अंदर वो आदत छोटा हो जाता, और मस्जिद के अंदर जो आदत छोटा रहता वो मनफी अलामत लगाने के बाद में आदत बड़ा हो जाता। इसलिए यहाँ पर -5 और -1 के अंदर -1 बड़ा है और -5 छोटा है। तो आइए फासले मालूम करते हैं। सबसे पहला जो फासला है डिस्टेंस b मालूम करेंगे हम। अब डिस्टेंस BE मालूम करने के लिए नुकात B और A के मुहद्दिद देखेंगे हम। तो नुक्ता B का मुहद्दिद 2 है और नुक्ता A का मुहद्दिद 5 है। इनके मुहद्दिद कौन से हैं? 2 और 5। इसके अंदर कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 बड़ा है 2 से, इसलिए हम यहाँ पर 5 - 2 लिखेंगे। बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद माइनस किया जाएगा, इसलिए 5 - 2 यानी कितना जवाब आएगा? यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करें तो 3 जवाब आएगा। इस तरह डिस्टेंस BE बराबर 3 आएगा। इसी तरह दूसरा फासला मालूम करना है यहाँ पर डिस्टेंस JA। और यहाँ पर J और A के मुहद्दिद देखेंगे हम। तो J का मुहद्दिद -2 है और A का मुहद्दिद 1 है। यहाँ पर 1 बड़ा है -2 से, 1 बड़ा है -2 से, इसलिए 1 में से -2 तफरीक करेंगे हम। 1 तफरीक -2, इसलिए यहाँ पे हल करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे? +2, इसलिए इसका जवाब आएगा 1 + 2 यानी 3। इसलिए डिस्टेंस JA बराबर 3 हासिल होगा। इसी तरह तीसरा फासला मालूम करना है वहां पर डिस्टेंस PC। P और C के मुहद्दिद देखेंगे हम। P का मुहद्दिद -4 और C का मुहद्दिद 3 है। तो -4 और 3 के अंदर 3 बड़ा है -4 से, इसलिए 3 में से हम -4 तफरीक करेंगे। 3 तफरीक -4 बराबर 3 माइनस के हो जाएंगे +4। 3 + 4 यानी कितना जवाब आएगा? 7 जवाब आएगा। इसी तरह चौथा फासला जो है वो डिस्टेंस JH मालूम करना है। डिस्टेंस JH मालूम करने के लिए J और H के मुहद्दिद देखेंगे हम। तो J के मुहद्दिद -2, H के मुहद्दिद -1 है। तो यहाँ पर -1 बड़ा है -2 से, -1 बड़ा है -2 से, इसलिए -1 में से -2 हम तफरीक करेंगे। -1 तफरीक -2, -1 माइनस क्या हो जाएंगे? +2। अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 2 में से 1 तफरीक करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। 2 बड़ा इसलिए मस्जिद की अलामत है। इसी तरह पांचवा जो फासला है
डिस्टेंस के ओ। डिस्टेंस के ओ मालूम करने के लिए के और ओ, के का मौजूद -3, ओ का मौजूद 0 है, तो -3 और 0 के अंदर 0 बड़ा है -3 से, इसलिए हम 0 में से -3 तफरीक करेंगे। 0 तफरीक -3, इसलिए 0 माइनस माइनस की हो जाएंगे +3, इसलिए इसका जवाब आएगा 3। इसी तरह छोटा फासला है, यहाँ पर डिस्टेंस ओ ई मालूम करना है। ओ और ई के मौजूद देखेंगे हम, ओ का मौजूद 0, ए का मौजूद 5 है, तो यहाँ पे 5 बड़ा है 0 से, इसलिए 5 में से 0 तफरीक करेंगे, जवाब क्या है ना 5 है। इसी तरह सातवां फासला है डिस्टेंस पी जे। डिस्टेंस पी जे मालूम करना है हमें। पी और जे के मौजूद, पी का मौजूद -4, जे का मौजूद -2, तो -4 और -2 में कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है -4 से, इसलिए -2 तफरीक -4 लिखेंगे हम, बराबर -2 माइनस माइनस के हो जाएंगे +4 हो जाएगा, अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे यहाँ पर। इसी तरह आठवां फासला है यहाँ पर जो हमें मालूम करना है, वो है डिस्टेंस क्यू बी। डिस्टेंस क्यू बी मालूम करने के लिए क्यू और बी के मौजूद देखेंगे हम। क्यू का मौजूद -5 और बी का मौजूद 2 है, तो यहाँ पर 2 जो है वो -5 से बड़ा है, 2 बड़ा है -5 से, इसलिए 2 में से -5 तफरीक करेंगे हम, 2 तफरीक -5 बराबर 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये +5, 2 + 5 यानी कितना जवाब आएगा यहाँ पर 7 जवाब आएगा। इस तरह डिस्टेंस क्यू बी बराबर कितना आएगा 7, ये जवाब आएगा। दूसरा सवाल है, नुक्ता ए का मौजूद x और नुक्ता बी का मौजूद y है, तो ज़ाहिर में डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए। पहले उसके अंदर x बराबर है और y बराबर 7, इस तरह ये मौजूद दिए हुए हैं और फासला डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर 7, हमें डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। ए बी यानी ए और बी के मौजूद जो है x और y की सूरत में दिए हुए हैं, यहाँ पर 7 और 1 के अंदर 7 बड़ा है, 7 बड़ा है 1 से, इसलिए 7 यानी क्या है y में से x माइनस करना पड़ेगा हमें, y माइनस x, y कितना है 7 माइनस 1 बराबर कितना जवाब आएगा 6 आएगा। इसी तरह दूसरा मौजूद दिए हुए यहाँ पर x बराबर 6, y बराबर -2, डिस्टेंस ए भी मालूम करेंगे हम, बराबर अभी 6 और -2 में 6 बड़ा है -2 से, 6 बड़ा है -2 से, 6 क्या है x है, इसलिए x में से y माइनस करेंगे, x माइनस y, इसलिए 6 माइनस y कितना है -2, इसलिए क्रॉस में लिखेंगे हम यहाँ पर, बराबर 6 माइनस माइनस +2 बराबर कितना आएगा 6 + 2 यानी 8 आएगा। इसी तरह तीसरे के लिए मौजूद दिए हुए x बराबर -3, y बराबर 7, x बराबर -3, y बराबर 7, तो डिस्टेंस ए भी लिख लेंगे हम यहाँ पर, बराबर अब -3 और 7 में 7 बड़ा है -3 से, इसलिए 7 में से -3 हम तफरीक करेंगे, 7 यानी क्या है वो y, तो y माइनस x लिखेंगे हम यहाँ पर, बराबर 7 माइनस x से कितना है -3, बराबर 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 10 3, इसलिए यहाँ पे जवाब आएगा 7 + 3 यानी 10। इसी तरह चौथा जो सवाल है उसमें मौजूद दिए हुए हैं
x बराबर -4 y बराबर -5। तो -4 और -5 के अंदर -4 बड़ा है, यहाँ पर -4 बड़ा है -5 से। डिस्टेंस ये भी मालूम करेंगे हम, बराबर -4 बड़ा है, यानी क्या बड़ा है x, इसलिए हम लिखेंगे x माइनस y, -4 माइनस y कितना है -5 बराबर -4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 5 में 4 गए, 1 बचेगा, अलामत प्लस की क्योंकि 5 बड़ा है। इसी तरह पांचवा जो सवाल है उसके अंदर मुहद्दिद दिए हुए हैं x बराबर -3 y बराबर -6। तो -3 और -6 इसके अंदर हमें गौर करना है कि कौन सा बड़ा है। अलामत कहीं माइनस की रही तो जो मस्जिद के अंदर बड़ा होता रहता वो छोटा हो जाएगा यहाँ पर। तो -3 और -6 के अंदर -3 बड़ा है -6 से, -3 बड़ा है -6 से। अब -3 यानी क्या है यहाँ पर x, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस y बराबर -3 माइनस y कितना है -6 बराबर -3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे हम, 6 में 3 गए, 3 बचेंगे यहाँ पर, 6 बड़ा इसलिए मस्जिद की अलामत। इसी तरह छठा सवाल है x बराबर कितना दिया हुआ है 4 y बराबर -8। डिस्टेंस ये भी मालूम करना है हमें, बराबर अब यहाँ पर 4 और -8 में 4 बड़ा है क्योंकि मस्जिद है वो, 4 बड़ा है -8 से। 4 यानी क्या है x, इसलिए हम लिखेंगे x माइनस y बराबर 4 माइनस y कितना है -8 बराबर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +8। 4 + 8 यानी कितना जवाब आएगा 4 + 8 12। इस तरह जो है तो डिस्टेंस है भी बराबर 12 है। तीसरा सवाल है ज़ैड में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। अगर नुकात गैर हमखती हो तो उसे भी लिखिए। पहला सवाल इसके अंदर डिस्टेंस PR बराबर 7, डिस्टेंस PQ बराबर 10, डिस्टेंस QR बराबर 3। तो यहाँ पर हमें जो है तो सबसे बड़ा जो फासला है वो देखना है। पहला सवाल हम कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा फासला डिस्टेंस PQ बराबर 10 है, डिस्टेंस PQ बराबर 10। बाकी दो जो फासले हैं डिस्टेंस PR और डिस्टेंस QR, इनकी जमा करेंगे अब। डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, PR कितना है 7, QR कितना है 3, 7 + 3 बराबर कितना आ रहा हो 10 आ रहा, इसलिए डिस्टेंस PQ बराबर डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। बड़ा फासला जो बाकी दो फासलों की जमा के, बाकी दो फासलों के मजमूए के मसावी है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर PQ, यानी ये क्या है दोनों सिरे के कता के सिरे के नुकात है। बीच में कौन सा नुकता है यहाँ पर R, PQ के अंदर कौन सा नहीं है R नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए नुकता R नुकात P, Q के दरमियान वाक़े है। इसी तरह दूसरा जो सवाल है डिस्टेंस RS बराबर 8, डिस्टेंस ST बराबर 6 और डिस्टेंस RT बराबर 4। तो बड़ा फासला कौन सा है यहाँ पर डिस्टेंस RS बराबर 8। बाकी दो फासले कौन से है डिस्टेंस ST और डिस्टेंस RT, उनकी जमा करेंगे हम। डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT, ST कितना है 6 और ये 4, 6 + 4 बराबर कितना आ रहा है 10 आ रहा। दोनों फासले बराबर नहीं आ रहे यहाँ पर। डिस्टेंस RS बराबर नहीं है डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब नुकात गैर हमखती है, इसलिए
नुकात आर कॉमा एस कॉमा टी गैर हमखती नुकात है। नुकात हमखती है तो बीच में कौन सा नुक्ता लिखना है हमें, नहीं तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि नुकात गैर हमखती नुकात है। तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरे सवाल के अंदर डिस्टेंस ए बी बराबर 16, डिस्टेंस सी ए बराबर 9, डिस्टेंस बी सी बराबर 7। तो बड़ा कौन सा फासला है, डिस्टेंस ए बी बराबर 16। बाकी दो फासले कौन से हैं, डिस्टेंस सी ए और डिस्टेंस बी सी, उनकी जमा करेंगे हम। डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर 9 + 7 बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस ए बी बराबर है डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ए बी यानी इख्तितामी नुकात दिए हुए हैं, तो बीच में कौन सा नुक्ता है, यहाँ पर सी आएगा। इसलिए नुक्ता सी नुकात ए कॉमा बी के दरमियान वाक़े है। इसी तरह चौथे सवाल के अंदर जो फासले दिए हुए हैं, डिस्टेंस एल एम बराबर 11, डिस्टेंस एम एन बराबर 12 और डिस्टेंस एन एल बराबर 8। तो इसके बाद सबसे बड़ा फासला कौन सा है, डिस्टेंस एम एन बराबर 12। बाकी दो फासले कौन से हैं, डिस्टेंस एल एम बराबर 11 और डिस्टेंस एन एल, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल। बराबर 11 + 8, 11 + 8 कितने जाएंगे, 19। इसलिए डिस्टेंस एम एन, तो ये दोनों फासले बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है। डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, इसलिए यहाँ पर नुकात एल कॉमा एम कॉमा एन ये गैर हमखती नुकात है। इसी तरह पांचवा जो सवाल है उसके अंदर फासले दिए हुए, डिस्टेंस एक्स वाई बराबर 15, डिस्टेंस वाई जेड बराबर 7 और डिस्टेंस एक्स जेड बराबर 8। तो बड़ा फासला कौन सा है यहाँ पर, डिस्टेंस एक्स वाई बराबर 15। बाकी दो फासले वाई जेड और एक्स जेड, डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड बराबर वाई जेड कितना है 7, एक्स जेड कितना है 8, 7 + 8 बराबर कितना आएगा 15। दोनों फासले बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एक्स वाई बराबर डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड। इसलिए यहाँ पर एक्स वाई ये इख्तितामी नुकात है, तो बीच में कौन सा नुक्ता आएगा फिर, नुक्ता जेड। इसलिए नुक्ता जेड नुकात एक्स कॉमा वाई के दरमियान वाक़े है। इसी तरह छोटे सवाल के अंदर डिस्टेंस डी 5, डिस्टेंस ई एफ 8 और डिस्टेंस डी एफ 6 है। तो बड़ा फासला कौन सा है, डिस्टेंस ई एफ बराबर 8, डिस्टेंस ई एफ बराबर 8 और बाकी दो फासले कौन से हैं, डिस्टेंस डी ई और डी एफ, डी प्लस डिस्टेंस डी एफ बराबर 5 और वो 6, 5 + 6 बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 5 + 6 11। फासले बराबर नहीं आ रहे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ई एफ बराबर नहीं है डिस्टेंस डी ई प्लस डिस्टेंस डी एफ बराबर नहीं, इसका मतलब नुकात गैर हमखती नुकात है, इसलिए लिख लेंगे हम यहाँ पर। इसलिए नुकात डी कॉमा ई कॉमा एफ गैर हमखती
नुकात है। चौथा सवाल है, एक आजादी खत पर ए, बी और सी इस तरह नुकात वाक़े है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10, डिस्टेंस सी बी बराबर 8, तो डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम हालत एक देखते हैं। अगर ए बी सी ये नुक्ता बी, ए और सी के दरमियान में वाक़ हो, तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस ए सी बराबर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए सी 10 दिया हुआ है बराबर डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है, जबकि डिस्टेंस बी सी कितना है 8, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 10 प्लस 8 किधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। वो 10 - 8 कितना है 2, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 2 लिखेंगे हम। इसी तरह दूसरी हालत को भी देखते हैं हम। अगर ए सी बी ये नुक्ता सी, ए और बी के दरमियान में वाक़ हो, तो हम इस तरह लिख सकते हैं उसको, डिस्टेंस बड़ा फासला कौन सा है यहाँ पर ए बी, डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी या बी सी। डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है, इसलिए इसको वैसे लिखेंगे बराबर डिस्टेंस ए सी कितना दिया हुआ है 10 प्लस डिस्टेंस सी बी कितना है 8, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 10 प्लस 8 यानी कितना आएगा 18 आएगा। इसी हालत पे अगर हम गौर करते हैं, अगर नुक्ता ए दरमियान में हो यानी बी ए सी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी। बी सी बड़ा फासला ए बी प्लस ए सी। बी सी कितना दिया हुआ है 8 बराबर डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है प्लस डिस्टेंस ए सी कितना दिया हुआ है 10। डिस्टेंस ए बी मालूम करना है, इसलिए वैसे लिखेंगे यहाँ पर बराबर डिस्टेंस बी सी कितना है 8 और डिस्टेंस ए सी कितना है प्लस 10 को इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 10 और 8 दोनों की अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 10 बड़ा इसलिए माइनस आएगा। फासला मनफी नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर -2 ये गलत है, इसलिए जवाब में लिखेंगे हम डिस्टेंस ए बी बराबर 2, डिस्टेंस ए बी बराबर 18। इस तरह यहाँ पर 2 जवाब आएंगे 2, 18। पांचवा सवाल है, x, y और z हम खती नुकात है, डिस्टेंस x y बराबर 17, डिस्टेंस y z बराबर 8 हो, तो डिस्टेंस x z मालूम कीजिए। यहाँ पर भी जो है तो हमखती नुकात है, इसलिए 3 हालतें मुमकिन है, तो इसके ऊपर हम गौर करेंगे। पहली हालत x y z, ये नुक्ता y x और z के दरमियान में वाक़ है, तो बड़ा फासला कौन सा है यहाँ पर x z, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस x z बराबर डिस्टेंस x y प्लस y z, इसलिए डिस्टेंस x z कितना दिया हुआ है यहाँ पर, x z हमें मालूम करना है, इसलिए वैसे लिखेंगे हम बराबर डिस्टेंस x y 17
प्लस डिस्टेंस वाई जेड कितना है 8, इसलिए डिस्टेंस एक्स जेड बराबर 17 और 8 कितना हो जाएगा ये 25। इसी तरह दूसरी आदत पर अगर हम गौर करते हैं तो एक्स जेड वाई, ये नुक्ता जेड जो है एक्स और वाई के दरमियान में वाक़ हो सकता, इसलिए बड़ा फासला कौन सा यहाँ पर एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स वाई बराबर डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। एक्स वाई कितना दिया हुआ 17 बराबर एक्स जेड हमें मालूम करना है, इसलिए वैसे लिख लेंगे यहाँ पर प्लस डिस्टेंस जेड वाई, वाई जेड कितना है 8, इसलिए 17 प्लस 8 किधर लिखेंगे तो -8 बराबर डिस्टेंस एक्स जेड, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे यहाँ पर, 9 बराबर डिस्टेंस एक्स जेड, यानी डिस्टेंस एक्स जेड बराबर 9। इसी तरह तीसरी आदत पे हम गौर करेंगे, यानी नुक्ता एक्स अगर दरमियान में वाक़ है वाई एक्स जेड, यह बड़ा फासला कौन सा है वाई जेड, डिस्टेंस वाई जेड बराबर वाई एक्स प्लस एक्स जेड, डिस्टेंस वाई एक्स प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, वाई जेड कितना दिया हुआ है 8, वाई एक्स कितना है 17 प्लस डिस्टेंस एक्स जेड हमें मालूम करना है 8, 17 को इधर लाए तो -17 हो जाएगा बराबर डिस्टेंस एक्स जेड, 17 में से 8 कभी माइनस करते हैं हम तो 9 बचेंगे यहाँ पर -9, 17 बड़ा है इसलिए मंफी के अलावा बराबर डिस्टेंस एक्स जेड -9, फासला जो है तो मंफी नहीं होता, फासला मंफी नहीं होता, इसलिए डिस्टेंस एक्स जेड बराबर नहीं हो सकता 9 के, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एक्स जेड बराबर 25 या डिस्टेंस एक्स जेड बराबर 9। छठा सवाल है, शक्ल बनाकर सैल के सवालात के जवाब लिखिए। पहला इसमें अगर ए बी सी यानी ए बी सी अंकती नुकात है, नुक्ता बी ए और सी के दरमियान वाक़ है और लेंथ ए सी बराबर 11, लेंथ बी सी बराबर 6.5 हो तो लेंथ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहले हम शक्ल बना लेंगे, जाके दिया हुआ है ए बी सी, यानी शक्ल इस तरह बनेगी ए बी सी, यानी नुक्ता बी ए और सी के दरमियान वाक़ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा फासला कौन सा है ए सी, इसलिए लेंथ ए सी बराबर लेंथ ए बी प्लस बी सी, लेंथ बी सी, लेंथ ए सी कितना दिया हुआ 11 बराबर लेंथ ए बी मालूम करना है, इसलिए वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस लेंथ बी सी कितना है 6.5, इसलिए 11 प्लस 6.5 को इधर लिखेंगे तो -6.5 बराबर लेंथ ए बी। 11 में से 6.5 माइनस कभी करें तो कितना बचेंगे यहाँ पर 4.5 बराबर लेंथ ए बी, इसलिए लेंथ ए बी बराबर 4.5 ही जवाब आएगा 5। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है आर एस टी, ये नुक्ता एस जो है आर और टी के दरमियान वाक़ है, तो शक्ल किस तरह बनाएंगे हम इस तरह आर, यहाँ पर एस और इधर टी, तो यहाँ बड़ा फासला कौन सा है आर टी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ आर टी बराबर लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी, लेंथ यानी लंबाई आर टी, लेंथ आर टी पूछा हुआ है इसलिए वैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लेंथ आर टी बराबर आर एस प्लस एस टी, आर एस कितना है
आर एस कितना है 2.5 प्लस एस टी कितना है 3.7, इसलिए लेंथ आर टी बराबर 5 और 7 12 की 2 हासिल का 1 3 और 3 6, कितना आएगा 6.2। इसी तरह तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वाई जेड, यानी इसकी शक्ल किस तरह बनाएंगे हम, इस तरह शक्ल बनेगी, यहाँ पर एक्स और इधर जेड और बीच में कहीं वाई होगा, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर बड़ा फासला कौन सा है एक्स जेड, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ एक्स जेड बराबर लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड। एक्स जेड कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.7 बराबर लेंथ एक्स वाई कितना है 7 प्लस लेंथ वाई जेड हमें मालूम करना है, इसलिए 3.7 प्लस 7 को इधर लाएंगे तो -7 बराबर लेंथ वाई जेड 3.7 -7, यानी कितने बचेंगे यहाँ पर 2.7। 3.7 में से 1.7 कम कर दिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पर 2.7 बराबर लेंथ वाई जेड, यानी जवाब क्या है यहाँ पर लेंथ वाई जेड बराबर 2.7। इस तरह यहाँ पर मश्की सेट 1.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।